यह बात है जापान की, जहां 1970 में एक महिला का कहर पूरी जगह फैला हुआ था। कुछ लोग उसे असली की महिला मानते थे और कुछ लोग उसे आत्मा मानते थे। लेकिन वह महिला ऐसा क्या करती थी जिससे जापान में उसका खौफ था? उस महिला का नाम कुचिसाके ओना था। तो चलिए जानते हैं कुचिसाके ओना की कहानी। जापान के सुनसान रास्तों में कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाया करती। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता और वह बच्चों के पास आकर उनसे यह सवाल पूछती, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता तो कुचिसाके ओना कैंची से उस पर वार करके उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया जाता तो वे अपना मास्क उतार देती और अपना डरावना और बेहद जख्मी चेहरा दिखाती थी। उसका चेहरा कान से लेकर मुंह तक 2 हिस्सों में कटा होता, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर दिया हो। और फिर से वे अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो वो उसे मार देती। अगर जवाब हाँ में देता तो वे अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोग की मौत हो जाती थी। कुचिसाके ओना का डर जापान में इतना फैल गया था कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। इसी को देखते हुए जापान के गवर्नमेंट को स्कूल के बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन भी देना पड़ा था। अब इतना सब सुनने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन थी ये कुचिसाके ओना और वे ऐसा क्यों कर रही थी? इन सभी सवालों का जवाब अब हमें जापान की कुछ पुरानी कहानियों में मिलता है। तो जानते हैं कुचिसाके ओना ऐसा क्यों कर रही थी। कुचिसाके ओना एक बहुत ही खूबसूरत औरत हुआ करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर काफी गुरूर भी था। उसका पति एक समुराई था और उससे बेहद प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए युद्ध में गया। काफी समय बाद जब वह युद्ध से लौटा तो उसने कुचिसाके ओना को किसी गैर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वो समुराई को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में कुचिसाके ओना का मुंह 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसने कुचिसाके ओना से पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती पर उतना ही गुरूर है? और इतना कहकर वे समुराई वहां से हमेशा के लिए चला गया। ज्यादा खून बहने से कुचिसाके ओना की वहीं पर मौत हो गई, और इसके बाद से ही लोगों का कहना था कि कुचिसाके ओना की आत्मा जापान के गलियों में घूम रही थी। 1970 में जापान में एक अखबार में यह खबर आई कि कुचिसाके ओना की मौत हो गई। दरअसल हुआ ये था कि एक औरत मास्क पहने कुछ बच्चों का पीछा कर रही थी और भागते भागते हुए एक गाड़ी से टकरा गई और उसकी उस जगह पर मौत हो गई। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो उसने उसका मास्क हटाया और आगे का दृश्य देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि उस महिला का भी चेहरा एक कान से दूसरी कान तक कटा हुआ था। और इस घटना के बाद जापान में कभी किसी को कुचिसाके ओना नहीं दिखी। यह घटना पीछे कई सवाल छोड़कर जाती है, जैसे कि कुचिसाके ओना असल में थी कौन? एक भूत या एक सीरियल किलर? दोस्तों, यह सवाल काफी मिस्टीरियस भरा है और आज तक ये एक मिस्ट्री है। पर आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आखिर कौन थी ये कुचिसाके ओना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हम ऐसे ही मिस्टीरियस भरे स्टोरी आप तक पहुंचाते रहें।